हेलो स्टूडेंट्स, एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दो क्लास हमारी प्रोबेबिलिटी की हो चुकी हैं। आज हम कल भी किया था गेंद वाली टाइप, आज भी हम गेंद वाली टाइप करेंगे। अगर टाइम बचा तो पासा से रिलेटिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी टाइप कौन सी चल रही है भाई? गेंद से रिलेटिव। ठीक है, गेंद से रिलेटिव क्वेश्चन का एक दो टाइप करवा भी दी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइप को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? एक थैले में 4 सफ़ेद तथा 3 हरी गेंदें हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद तथा 3 हरी गेंदें हैं। इनमें से तीन गेंदें निकाली गई। इनमें से 3 गेंदें निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक गेंद सफेद हो? ठीक है, तो गेंदें निकाली गई हैं भाई 3 गेंद। ठीक है, और एक गेंद के हो सफ़ेद हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन का टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी सोल्व किया था भाई। ठीक है, आज भी हम एक क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो देखो, टोटल गेंद हमारे पास 4 + 3 7 गेंदें हैं भाई। ठीक है, तो 7 गेंदें हैं। अगर 3 गेंदें निकली हैं तो पहली बात है 7 में से 3 निकली हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी मान ली कि 7 में से 3 निकली, यानी 7C3। ठीक है, यानी एनसीआर में सोल्व किया हमने। एनसीआर मान लिया कि कुछ ही दे दिया भाई 5C2। तो इसकी कैसे सोल्व कराएंगे? तो 5C2 ना कैसे सोल्व कराएंगे? 5 ने 2 बार सोल्व कर देंगे घटते क्रम में, 5 × 4, और 2 ने 2 बार सोल्व कर देंगे 2 × 1। राइट आंसर कितना है भाई? 10। उसी प्रकार इसने सोल्व कराएंगे भाई। ठीक है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लिया अपने। टोटल संभावना कितनी बनी? 7 में से 3 गेंदें निकली हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि एक गेंद के हो, एक गेंद सफ़ेद हो। अगर एक निकाली गई, एक गेंद सफ़ेद हो, तो सफ़ेद कितनी है? 4। तो 4 में से हमने एक गेंद निकाल ली। नीचे आर की वैल्यू और ऊपर आर की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 निकले, यहाँ 1 निकली है, तो 2 गेंदें और निकालनी रहेगी। तो 2 गेंदें निकाल लेंगे हम, बची हुई है मतलब, यानी हरी गेंदों में से 2 गेंदें निकलेंगी। ठीक है, तो देखो, अगर 4 में से 1 निकली और, तो कल वाली क्लास में कहा भी था अगर और लग जाए तो मल्टीपल लगा देंगे। और इसमें कहीं दिख नहीं रहा, ये छुप रहा है। और बच्चे, अगर एक गेंद अपन सफ़ेद निकाल ली तो 2 गेंद और निकालेंगे। अगर 2 गेंद निकालेंगे तो 2 गेंद बची हुई निकालेंगे। बच कौन सी रही हैं? हरी गेंदें। तो हरी गेंदों में तो 4 में से 1 और किस में से? 3 में से 2 गेंदें और निकाल ली। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी सोल्व कर देंगे। 4 ने 1 बार सोल्व कराएंगे, 4 आओगा। 3 ने 2 बार सोल्व कर लो, तो 3 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 3 × 2, और 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 2 × 1। यहाँ से कितना आया? 3 आया, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 7 ने 3 बार सोल्व कराएंगे भाई, 7 × 6 × 5, और 3 ने 3 बार सोल्व कराएंगे, 3 × 2 × 1। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा? 35 आएगा भाई। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा? 12/35 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो देखो, एक थैले में 4 सफ़ेद थी, 3 हरी थी। टोटल 3 गेंदें निकली हैं, तो 7 में से 3 निकली। ठीक है, एक सफ़ेद हो तो 4 में से 1 निकाल दी, तो बच गई कौन सी? बच गई 2 गेंदें। अगर 2 गेंदें बच गई तो हरी में से निकलेंगी भाई। तो 3C2 इज द राइट, ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई। 12/35 इज द राइट। एक क्वेश्चन और कर लो भाई, फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक थैले में 3 सफ़ेद 2 काली तथा 4 हरी गेंदें हैं। तथा 4 हरी गेंदें हैं। थैले में से
4 गेंदें निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 गेंद हरी निकाली जाएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा पिछला एग्जाम था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक गेंदों से रिलेटिव। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो भी हमारा चैप्टर चलेंगे जो 10-12 हैं एचएसएससी के हिसाब से, जो नेक्स्ट हमारे पेपर होंगे एचएसएससी के, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है भैया, ठीक है, कोई भी मिस ना करें। तो एक थैले में 3 सफेद, 2 काली और 4 हरी हैं। तो पहली बात तो ये टोटल गेंद कितनी है? 9 गेंदें हैं भाई, 4 और 3 7 और 2 9। पहली बात है कि 9 में से निकली हैं 4, ये तो डाउट नहीं होना चाहिए, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 9C4, ठीक है, NCR हमने सोल्व कराया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की 9 क्लास है वो पूरी तरह अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो 9C4, अगर 9 में से 4 निकली हैं और वो कह रहा है कि 2 गेंद के हों हरी हों, अगर 2 गेंद हरी हों, अगर 2 गेंद हरी निकाली जाए तो हरी कितनी है भाई? 4, तो 4 में से 2 निकालेंगे, बट नीचे 4 निकली हैं, ऊपर 2 निकली हैं, बराबर तो नहीं हुई, तो 2 गेंद और निकालनी रहेगी, टोटल तो 4 निकाली हैं, 4 में से 2 तो हरी हैं। अब 2 कौन सी हैं? 2 गेंद ये हैं, यानी 3 सफेद और 2 काली, यानी 5 में से 2 और निकलेंगी। तो 4 में से 2 निकली और का ना का मल्टीपल, और 5 में से कितनी निकलेगी? 5 में से फिर 2 निकाल दी। इस बात को समझना है, कई कंडीशन में दे देगा भी 1 गेंद हरी निकाली गई और 1 सफेद निकाली गई, और उसमें दे दिया तो सीधा देख का मल्टीपल कर दो। इसमें अगर और नहीं दिख रहा तो और, अगर एक बात बताओ, अगर या कर दिया तो प्लस करांगे पे, ठीक है, तो प्लस में तो 4 थोड़ी निकलेंगी, या तो ये निकलेंगी या ये निकलेंगी, और में निकलेंगी दोनों, तो 2 और 2 4, तो 4 निकाल दी, ठीक है। तो देखो 4 ने 2 बार सोल्व कराएंगे भाई, 4 ने 2 बार अगर सोल्व कराया तो क्या कर देंगे? 4 गुणा 3, और 2 ने 2 बार सोल्व कराया 2 गुणा 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 6 आ गया भाई, 6 आ गया, ठीक है। तो 5 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 5 गुणा 4 और 2 गुणा 1 10 आ गया भाई, कितना आ गया? 10 आ गया। और 9C4 ने सोल्व कर दो, 9 ने 4 बार सोल्व करो, 9 8 7 6, और 4 ने 4 बार सोल्व करो, 4 3 2 1। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है इनका एनसीआर का, फॉर्मूला ना कंफ्यूज ना हो, एनसीआर में ऐसे सोल्व करेंगे अभी। तो देखो 4 से 2 कट गया, 8 कट गया 2 पे, और ये कट गया 3 पे, 2 पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये आ गया हमारा 18 और 7, ठीक है। तो हम मल्टीपल कराएंगे 6 5 7 और 5 12, यानी कितना आ गया? 126। तो हमारा राइट आंसर आ गया 60/126 इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो ये कट दो, ठीक है। 30/63, 30/63, ठीक है। अगर और भी ये भी आंसर में नहीं मिला तो 3 पे और काट दो, 10/21 इज द राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये इसका छोटा रूप है, कौन सा भी ऑप्शन ये तो ये मिलेगा सबसे बड़ी बिन, या फिर ये मिलेगा सबसे छोटी बिन, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है भाई, ठीक है। एक बार मल्टीपल देख लो, शायद यही है। तो देखो ये हमारी एक टाइप थी, एक क्वेश्चन कल भी रिपीट कराया था, आज ये रिपीट करवा दिया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है भाई, ठीक है। 10/21 इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे। एक बार देखो 4 और 3 7 और 2 9, 9 गेंदों में से 4 निकली, 9 गेंदों में से 4 निकली। वो कह रहा है कि 4 गेंदें निकाली हैं, 2 हरी होनी चाहिए, तो हरी कितनी है? 4, तो 4 में से 2 निकाल दी, रहेगी कितनी? 2, तो 2 तो बची हुई है, मत निकालेंगे भाई, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई अगली टाइप आ गई हमारी कम से कम वाली, ठीक है। वो कह देगा कि इतनी गेंदें हैं, ठीक है, तो कम से कम 2 हरी गेंदें निकालने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। कम से कम 2 हरी गेंदें निकालने की क्या प्रायिकता? गेंदों, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक थैले में 3 सफ़ेद
2 हरी तथा 3 काली गेंदें हैं। 3 काली गेंदें हैं। यदि थैले में से 3 गेंदें यादृच्छिकता से निकाली जाएं। यादृच्छिकता का मतलब है कि पता नहीं कौन सी निकाल ली। 3 गेंदें यादृच्छिकता से निकाली जाएं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक गेंद काली हो। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होगी भाई। पहली कंडीशन कह दिया एक थैले में इतने तरह की गेंदें, पहली कंडीशन कह दिया कि भाई 3 गेंदें निकाली। इन 3 गेंदें जो 3 गेंदें निकाली है ना, अगर हम थैले में से 3 गेंदें निकाल रहे हैं तो कम से कम एक सफेद निकला है। ठीक है, तो कम से कम का मतलब क्या है? कम से कम एक सफेद निकले का मतलब क्या है? जितनी सफेद है ना उतनी निकल सके। सॉरी, कम से कम एक गेंद काली निकले। तो एक गेंद का मतलब क्या है कि जितनी काली गेंद है ना तो ज्यादा से ज्यादा निकल सके हैं, ज्यादा से ज्यादा काली गेंदें निकल सकती हैं। तो देखो टोटल गेंदें कितनी है हमारी? 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी 8 में से टोटल कितनी निकली? 3। ये तो कन्फर्म है भाई, यानी 8C3, 8 में से 3 गेंदें निकली। वो कह रहा है कि कम से कम एक गेंद के हो सफेद हो। अगर एक गेंद सफेद हो तो एक गेंद के हो काली हो, तो काली गेंद कितनी है? 3। तो 3 में से एक गेंद निकाल दो तो 3C1। आर की वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं हुई। ठीक है, तो गेंद कौन सी कितनी और रहेगी निकालनी? 2 गेंद और निकालनी रहेगी। तो 2 गेंद किस में से निकालेंगे? सफेद और हरी में से। ठीक है, देखो अगर टोटल में से 3 निकली है तो ऊपर भी 3 निकलनी चाहिए। ऊपर तो एक गेंद निकली है, तो एक गेंद निकली है तो 2 रहेगी, तो 2 गेंद निकालनी रहेगी। तो 2 गेंद कौन सी निकालेंगे? सफेद और हरी। तो सफेद और हरी कितनी गेंदें भाई? 5। तो और 5C2, तो 2 और 1 3 गेंदें निकल गई। ठीक है, 3 गेंदें। ये भी कंडीशन अप्लाई हो उसका है, या तो ये कंडीशन अप्लाई होगी या दूसरी कंडीशन। या क्यों लग गया? क्योंकि इसमें कम से कम दे दिया। कम से कम में अगर 3 में से 1 निकला है तो 3 में से 2 भी तो निकल सके हैं। देखो जिस भी वैल्यू के पीछे कम से कम लग रहा है, काली गेंदों के पीछे लग रहा है, काली गेंदों के पीछे कम से कम लग रहा है, तो काली कितनी गेंद जितनी है ना वो सारी की सारी निकल सकती हैं। ठीक है, तो 3C2 और टोटल में से पता है कि कितनी निकलेंगी? 8C3। अब 2 और 3 यानी 16 नहीं होया, एक गेंद और निकालनी रहेगी। तो एक गेंद किस में से निकालेंगे? 5 में से, यानी 5C1। क्लियर है? अब या ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन बनेगी या फिर तीसरी कंडीशन बनेगी। तीसरी कंडीशन है 8 में से तो 3 और निकलेंगी, ये तो कन्फर्म है। अब कम से कम काली के पास लग रहा है तो 3 में से 3 भी निकल सके भाई। ठीक है, तो 16 हो गया, 3 यहाँ निकल गई, 3 यहाँ निकल गई। अगर यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया तो इनमें से कितनी निकलेंगी? 0। ठीक है, तो गुणा 5C0। ठीक है, यानी हमारा आर की वैल्यू यही सेम होगी, तो बची हुई गेंदा में तो 0 निकलेंगी। तो इस बात ना समझो भाई, क्या है ये, दोबारा समझो इसको। देखो टोटल गेंद है हमारी 3 गेंदें निकालनी है, 3 गेंदें निकालनी है, तो 3 गेंदें निकाल दी 8 में से। 3 और 3 6, 2 8, यानी 8 में से 3 गेंदें निकाल दी। वो बोला कि कम से कम एक गेंद काली हो। अगर कम से कम एक गेंद काली हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी काली हो सके? तीनों की 3, ज्यादा से ज्यादा 3 की 3 निकाल सकते हैं हम, क्यों? कम से कम लग गया वर्ड। क्लियर है? तो 3 में से एक गेंद काली निकाल दी तो बच गई कितनी? 5। 5 में से कितनी निकलेंगी? 2, क्योंकि 2 और 1 3 तभी निकलेंगी। ठीक है, या ये कंडीशन या है तो उसका ना क्या बना? प्लस कर दिया। या दूसरी 3 में से 2 भी निकाल सका, क्यों? कम से कम लग रहा है। फिर 5 में से 1 निकालेंगे, बची हुई में तो 1 के निकलेगी, 2 और 1 3। 3 में से 3 भी निकाल सका तो बची हुई में तो 0 निकलेंगी। तो इसलिए सोल्व कर देंगे भाई। 3C1 ने सोल्व कराएंगे 3, दिख रहा होगा शायद। ठीक है, 5C2 ने सोल्व कराएंगे 5 गुणा 4, 2 गुणा 1 10, सॉरी प्लस है ये, मल्टीपल है ये। ठीक है, और 8C3 ने बाद में सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, प्लस 3C2 ने सोल्व कराएंगे 3, 5C1 ने सोल्व कराएंगे 5, 8C3 ने बाद में सोल्व कर लेंगे।
3C3 ने सोल्व कराएंगे NCN 1 हो गया, और 5C0 यानी NC0 का मान भी 1 हुआ है, और 8C3 ये हो गया। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, हम ऊपर सोल्व कर रहे हैं तो देखो यहां से सोल्व हो गया 30, यहां सोल्व हो गया 15, और वहां सोल्व हो गया 1। ठीक है, अब 8C3 ने सोल्व करो भाई। 8C3 ने सोल्व कराएंगे 8 7 6 3 2 1। ठीक है, 8 ने 3 बार सोल्व कर दिया। अब सोल्व कराएंगे 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आएगा 56। ठीक है, 56। तो सोल्व कराएंगे 45 और 1 46/56 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आएगा भाई 46/56। या फिर इसकी सोल्व और कर लो। ठीक है, 23/28, 23/28। अगर और छोटा रूप दे रहा इसका तो 23/28 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में भाई? ठीक है, दोबारा समझो भाई क्वेश्चन को, थोड़ा ही 2 कंडीशन अप्लाई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा एसआई में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें 2 कंडीशन क्या दे दी, 3 गेंदें निकली हैं, तो 3 गेंदें किस में से निकली हैं, टोटल में से। टोटल गेंदें कितनी है भाई, 8 गेंदें हैं टोटल। अगर टोटल में से 8 निकली, कम से कम 1 काली हो। अगर कम से कम 1 काली हो, काली कितनी है भाई, 3 काली गेंद है, तो 3C1 बची हुई में तो 2 निकलेंगी, तो 5C2। या ये कंडीशन बनेगी या ये। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे भाई। क्लियर है? यही टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक थैले में 3 सफेद, 2 हरी, 2 नीली गेंदें हैं। एक थैले में 3 सफेद, 2 हरी, 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से 3 गेंदें निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद, इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाली गई गेंदों में से कम 2 गेंद सफेद हों। ठीक है, 2 कंडीशन अप्लाई होंगी भाई इसमें। पहली बात तो हो कि एक थैले में 3 सफेद, 2 हरी और 2 नीली गेंदें हैं भाई। इन सारी गेंदा में 3 गेंद निकालनी है थैले में से। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है ये, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 2 गेंद निकालनी है, कम से कम 2 सफेद हो। कम से कम 2 सफेद हो सकें, ज्यादा से ज्यादा उतनी सफेद हो सकें जितनी सफेद हैं, यानी 3 सफेद हो सकें। तो सोल्व कराएंगे भाई। पहला हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी सोल्व करिया करो। 3 और 2 5 और 2 7, यानी 7 में से कितनी निकली है भाई, 3। ये तो कन्फर्म है, यानी 7C3, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला कि कम से कम 2 गेंद सफेद हो, तो सफेद हैं कितनी, सफेद कितनी है भाई, 3 गेंद है, तो 3C2। ठीक है, 3C2 यानी 3 में से 2 निकल गई। क्या R की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, नहीं हुई। R की वैल्यू सेम नहीं हो तो R की वैल्यू सेम कराएंगे, तो 3 में से 2 निकली, और बची हुई में तो 1 और निकलेगी, तो बच गई कौन सी, 4 गेंद बच गई। इन 4 में तो 1 और निकलेगी। या तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी भाई, अगर या नहीं बनी तो या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तो 7 में से 3 तो निकलेंगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब 3 में से 2 निकली, तो कम से कम बड़ा लग रहा है, तो कम से कम लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा उतनी निकल सकें जितनी वो गेंद हैं। सफेद कितनी है, 3, तो 3 में से 3 भी निकल सकें भाई, 3C3। ठीक है, अब 3C3 यहाँ तो सेम होगी R की वैल्यू, अगर सेम होगी तो और बची हुई में तो कितनी निकालेंगे, 4 में से क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे, 4 में से 0 निकालेंगे। तो सोल्व कराएंगे भाई, 3C2 का मान सोल्व कराएंगे 3 आ गया, 4C1 का मान सोल्व कराएंगे 4 आ गया, 7C3। ठीक है, तो इस तरह का सोल्व कराएंगे, 3C3 का मान सोल्व कराएंगे 1, और यहाँ पर NC0 का मान भी कितना आ गया 1, और 7C3।
ठीक है, ये बात रिपीट नहीं करना, मैं 3 ने 2 बार सोल्व करो, 2 ने 2 बार सोल्व करो, 3 नहीं आओगा। ठीक है, समझ गया आप ये बात। तो सोल्व कराएंगे, यहाँ पर कितना आ गया 12, यहाँ पर कितना आ गया 12, और यहाँ पर कितना है 1। तो 7c3 कॉमन निकल गया। ठीक है, तो 7c3 का मान कितना आएगा भाई, 7 ने 3 बार सोल्व करो 6 5, और 3 ने 3 बार सोल्व करो 3 2 1। तो सोल्व करते हैं भाई, 3 2 2 से वो कट गया 35 आएगा भाई। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया भाई, 13/35 इज द राइट आंसर। 13/35 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। जो इस क्वेश्चन में वो ऐसे कह देता, कम से कम 2 गेंद सफेद न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नए वाला केस निकाल दे कह देता, तो अपन हाँ वाला केस निकाल के 1 में से माइनस कर देते। ठीक है, यानी 13/35 है तो 1 माइनस 13/35, तो हमारा राइट आंसर आ जाता। ठीक है, अगर नया वाला केस होता तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो आराम से सोल्व करना भाई, ये कंडीशन आराम से सोल्व करनी। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे नया वाला केस भाई, नया वाला केस। ठीक है, नया वाला केस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक थैले में 4 हरी 2 सफेद 2 काली गेंदें हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी? 2 काली गेंदें हैं, ऐसे कर लो, थैले में से 2 गेंदें निकाली गई। थैले में से कितनी गेंदें निकाली गई भाई? 2 गेंदें निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता होगी? होगी कि निकाली गई गेंद ना तो सफेद हो ना काली हो, कि निकाली गई गेंद ना सफेद हो ना काली हो। तो नया वाला केस दे दिया भाई इसमें। ठीक है, ना सफेद हो ना काली हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक थैले में 4 सफेद हैं, 4 क्या हैं? 4 गेंदें क्या हैं? हरी हैं, 2 सफेद हैं, 2 काली हैं। इनमें से कितनी गेंदें निकाली हैं भाई? 2 गेंदें निकाली हैं। इस थैले में से कितना 2 गेंदें निकाली हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई गेंद ना सफेद हो और ना के हो काली हो। एक बात बताओ, अगर इसकी नए में सोल्व कराएंगे यहाँ पे, तो पहले हाँ का केस सोल्व करना पड़ेगा। अगर सीधा अपन नए में सोल्व करना है तो सीधा नए का सोल्व कर दो, 2 कंडीशन तो सोल्व कर देंगे यहाँ पे इसकी। तो पहली कंडीशन तो देखो कैसे सोल्व कराएंगे। एक बात बताओ, अगर 2 गेंद निकली हैं और ना में सफेद हैं और ना में काली हैं, तो कौन सी गेंद निकाली हमें? हरी। ठीक है, तो सीधा कर दो, यानी 4c2। ठीक है, और टोटल में से कितनी निकाली? 4 और 2 6 और 2 8, 8c2। ठीक है, पहले टोटल सोल्व करो। 2 गेंदें निकली तो 8 में से 2 गेंदें निकाल दी। ना मैं क्या होनी चाहिए? ना मैं काली होनी चाहिए ना सफेद। ना काली है ना सफेद है, तो कौन सी है? हरी है, तो हरी में से 2 निकाल दी। तो इसकी सोल्व कराएंगे। 4 ने 2 बार सोल्व कर दो, 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1, यहां से कितना आ गया? 6। अब 8 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 8 गुणा 7 और 2 गुणा 1, 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे तो कितना आएगा? 28। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना आएगा भाई? 3/14। ये हमारा राइट आंसर आएगा। अगर इसकी आप इसमें तो सोल्व नहीं करना चाहते तो आप हाँ वाला केस में भी इसकी सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, फिर वो थोड़ा पहले हाँ वाला केस निकालेंगे, फिर मोल में से माइनस कराएंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सिंपल ऐसे निकाल दो बस। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में
3 सफेद 2 हरी 2 नीली गेंदें हैं। एक थैले में 3 सफेद 2 हरी 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से 2 गेंदें निकाली गई। थैले में से 2 गेंदें निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद समान रंग की हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बताओ, एक थैले में 3 सफेद हैं 2 हरी हैं 2 नीली हैं, गेंद निकाली हैं 2। अगर 2 गेंद निकाली हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो निकाली गई गेंद है ना वो समान कलर की हों? और ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है, HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तो आप सोल्व करांगे। पहले आपने टोटल प्रोबेबिलिटी सोल्व करनी है। तो 2 गेंदें निकाली, तो 2 गेंदें निकाली किस में से? 3 और 2 5 और 2 7, 7 में से 2 गेंदें निकाल दी। ये कंफर्म होना चाहिए आपको, ठीक है। तो समान कलर की कलर का मतलब क्या है? यानी वो 2 की 2 गेंदें सफेद भी हो सकते हैं, या वो सफेद नहीं है तो वो हरी हो सकती हैं, या वो नीली हो सकती है। अगर या लग गया तो प्लस कर दे। चलो, तो 7 में से 2 निकाल दी। मान लिया 3 में से 2 निकालनी है, मान लिया सफेद हो तो 3C2, ठीक है। अगर या कंडीशन नहीं हुई तो या दूसरी कंडीशन होगी, या लग गया तो प्लस। अपन पता है कि 7 में से 2 तो निकलेंगी। अगर समान कलर की, अगर मैं सफेद नहीं है तो हरी पाएंगी, तो 2 में से 2 निकल जाएंगी, 2 में से 2 निकल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं हरी भी नहीं है तो मैं काली मिलेंगी, ठीक है। तो प्लस, या तो प्लस कर दिया, तो 7C2, 7 में से तो 2 निकलेंगी। वो ना सफेद है ना हरी है तो वह काली होंगी, तो 2 है काली, सॉरी 2 है नीली, तो 2 में से 2 निकलती। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या वो समान कलर की नहीं हुई? ठीक है, यानी 2 की 2 गेंद निकली। अगर मैं 2 की 2 गेंद निकली, यानी या तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों गेंद या तो सफेद निकली, या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर या नहीं बनी तो 2 की 2 हरी निकलेंगी, या ये पॉसिबिलिटी बनी। अगर आपने डिसाइड नहीं करना कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, आपने संभावना करनी है भाई, अधिकतम कितनी संभावना उसका है, तो अधिकतम इनमें से संभावना हो सकती है भाई। क्लियर? तो इसकी सोल्व कराएंगे, 3C2 ने सोल्व कराएंगे 3 प्लस 2C2 ने सोल्व कराएंगे 1, और इसकी सोल्व कराएंगे भाई 1, और 7C2 ने सोल्व कराएंगे। 7 ने 2 बार सोल्व कर लो, 7 गुणा 6 और 2 गुणा 1, 2 ने 2 बार सोल्व कर लो, तो सोल्व कराएंगे भाई कितना आएगा 21। तो 3 4 5, तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 5/21 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है। दोबारा देखो, समान कलर की का मतलब क्या है? समान कलर यानी समान रंग की हो, या तो जितनी की जितनी गेंद निकले ना सारी की सारी सफेद निकल जाए, या सारी की सारी हरी निकल जाए, या सारी की सारी नीली निकल जाए। निकलनी चाहिए दोनों की दोनों एक के रंग की। क्लियर है? ये समझ में आया होगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसी टाइप का। आज हमने गेंद वाली टाइप क्लियर करनी है भाई सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। चैप्टर ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन HSSC में पूछता है गेड़ा। तो देखो, एक थैले में तीन काली 3 नीली 2 हरी गेंदें हैं। 2 हरी गेंदें हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे भाई क्वेश्चन ने, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी, या पहले गेंद निकाल लो। तो 2 हरी गेंदें हैं। यदि थैले में से 2 गेंदें निकाली गई
तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद समान रंग की न हो, की प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद समान रंग की न हो। न वाला केस आ गया भाई, ठीक है। वही क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, तो इस थोड़ी चेंजिंग ना पे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस कंडीशन ना पे मानेंगे कि दो गेंद निकली है नहीं, तो मान लिया कि दोनों गेंद समान कलर की हैं भाई, दोनों गेंद के हैं समान कलर की हैं। अगर दोनों गेंद समान कलर की हैं तो आप उस एक में से माइनस कर देंगे तो असमान कलर के निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो टोटल दो गेंद निकली हैं, तो 3 3 6 2 8, तो 8 में से कितनी निकली, 2, कन्फर्म है 2, 8 में से 2 निकली। अगर 8 में से 2 निकली है ना, तो अगर समान कलर की है कि दोनों की दोनों गेंद मान लिया 3 काली है, तो 3C2 मान लिया काली है, या ये कंडीशन या दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि दोनों की दोनों गेंद के हैं नीली हैं, तो 8C2 तो रवे रहेगा कि 8 में से 2 तो निकली, ये मान लिया नीली है तो 3C2, या तीसरी कंडीशन क्या बनेगी भाई हरी हो, तो हरी हो तो 8 में से 2 तो निकलेंगी, और 2 है हरी तो 2 में से 2 निकलेंगी। क्लियर है। आप ये पॉसिबिलिटी सोल्व करके ये निकल जाएंगी समान रंग की हो, समान रंग की हो। तो आपने क्या करना है, समान रंग की न हो, समान रंग की न हो तो आप क्या करना है, इस कंडीशन में एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, असमान रंग की हो जाएंगी। तो सोल्व कराएंगे भाई, 3C2 का मान सोल्व कराएंगे 3 प्लस 3C2 का मान सोल्व कराएंगे 3 और 2C2 का मान सोल्व कराएंगे 1। अब 8C2 का मान सोल्व कराएंगे 8 गुणा 7 और 2/1, तो कितना आएगा 8 गुणा 7 और 2/1, यानी 2 ने भी 2 बार सोल्व कराएंगे। देखो 8C2 का मतलब क्या है, 8 को 2 टाइम यानी 2 टाइम सोल्व करो, 8 मल्टीपल 7, फिर 2 ने 2 टाइम्स 2 मल्टीपल 1, ठीक है। सोल्व कराएंगे कितना आ गया यहाँ पर 28 आ गया, तो कितना आ गया 3 3 6 और 1 7/28, तो यहाँ पर इसका आ गया भाई 7/28। ये तो समान रंग की है, अगर ये समान रंग की है तो अपन समान रंग की नहीं निकालनी, तो एक में से माइनस कर दो, तो एक में से माइनस कराएंगे तो कर देंगे भाई 28 माइनस 7/28, तो कितना आ गया भाई 21/28 इज द राइट आंसर, 21/28 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये गेंदें तो समान रंग की हैं, ये गेंदें समान रंग की नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। क्लियर है भाई, ठीक है। तो गेंद की जितनी भी टाइप थी वो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी क्वेश्चन बचता है तो ज़रूर बताएं, कमेंट में वो क्वेश्चन भेजें, ठीक है, हम उसका ज़रूर आंसर देवांगे, ठीक है। कल ना हम कराएंगे भाई पासा से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन भी था कल, क्वाइंस वाला क्वेश्चन दिया था, क्वाइंस वाला कमेंट में आंसर देना, तो कमेंट में आंसर दिया नहीं आप लोगों ने, तो मैं सोल्व करवा देता हूँ उसको। तो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था भाई 7 कॉइन्स हैं, ठीक है, कम 7 सिक्के एक बार उछाड़े गए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 5 बार टैल हो, कम से कम क्या हो 5 बार टैल हो। 7 सिक्के उछाड़े थे और कम से कम 5 बार टैल हो, ये कहा था। तो 7 सिक्के उछाड़े, अगर 7 सिक्के एक बार उछाड़े या एक सिक्का 7 बार उछाड़ा तो 2 की पावर 7, टोटल प्रोबेबिलिटी सिक्का में कैसे बनेगी 2 की पावर 7। अगर ये कहते हैं कि 3 सिक्के एक बार उछाड़े तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 की पावर 3, 4 सिक्के एक बार उछाड़े तो 2 की पावर 4, टोटल कितनी होगी 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 यानी 2 की पावर 7 कितनी होगी 128, ठीक है, 2 की पावर 7 कितनी होगी 128। तो वो कह रहा है कि कम से कम 5 बार टैल हो, अगर कम से कम 5 बार टैल हो तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी देखो, यानी 7 में से 5 बार टैल हो यानी 7C5, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो ये बन जाएगी 7C6, क्यों कि कम से कम लग गया है, कम से कम 5 बार टैल हो,
अगर कम से कम 5 बार टैल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उतने बार टैल ऐस का है कि जितने के हैं सिक्के। तो कम से कम 7C5, 7C6 और 7C7, ये हमारा राइट आंसर है जगह भाई। इसी यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो इसी सोल्व कराएंगे, साथ ने 5 बार सोल्व कराएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ ने 5 बार सोल्व करो। देखो 7C5 या 7C2 दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है, सोल्व करके देख लियो। क्यों 7 ने 5 बार सोल्व कराएंगे और 5 ने 5 बार सोल्व कराएंगे तो भी आंसर वही आना, और जैसे 7 में 5 घटा दिए कितने रह गए 2, तो भी आंसर वही आना। तो इसका नाका ये सोल्व कर लो, बहुत बेटर है। तो 7 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 7 गुणा 6 और 2 ने 2 बार 2 गुणा 1, तो कितना आ गया यहाँ से 21, कितना आ गया भाई 21। और 7C6 ने सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है 7C1, ठीक है। तो 7C1 तो कितना आएगा 7 यानी NCN 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 128, तो कितना आएगा भाई 29 बटेगे 128, ये हमारा राइट आंसर हो गया भाई। 29 बटेगे 128 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन का एक कल वाला क्वेश्चन है ये, और कल करेंगे हम पासे से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो MLA क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इतना शेयर कर दो कि सबने पता चल जाए कि HSSC का सिलेबस MLA क्लासेज पर चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई।